वैभव सूर्यवंशी का डेब्यूट है, लेकिन किसकी जाएगी कुर्बानी? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन? दोस्तों, सिर्फ 15 साल की उम्र, न कोई इंटरनेशनल मैच, न कोई लंबा अनुभव, लेकिन फिर भी पूरा भारतीय क्रिकेट आज जिस खिलाड़ी की चर्चा कर रहा है उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह कैसे मिलेगी? क्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन बाहर होंगे? क्या भारत के सबसे विस्फोटक युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को बेंच पर बैठाया जाएगा, या फिर ईशान किशन की वापसी अधूरी रह जाएगी? और कैसी होने वाला है आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11? दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेला जाना है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही सारी सुर्खियां एक ऐसे खिलाड़ी ने बटोर ली हैं जिसने अभी तक भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरे हैं। IPL 2026 में उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। हर मैच में बेखौफ बल्लेबाजी, हर गेंदबाज पर हमला और हर परिस्थिति में आक्रामक सोच, यही उनकी पहचान बन चुकी है। IPL खत्म होने के बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका। इंडिया ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका में उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए। यह ऐसी पारी थी जिसने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस खिलाड़ी को अब और कितने दिन बाहर रखा जा सकता है। इसी मुकाबले में उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाकर नया इतिहास भी रच दिया। यही कारण है कि अब सवाल यह नहीं है कि वैभव को मौका मिलेगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि मौका कब मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि वह मौका अब आयरलैंड के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वैभव की एंट्री की चर्चा शुरू हुई, टीम इंडिया के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जिस स्थान पर वैभव खेलते हैं वहां पहले से कई दावेदार मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में खुद को पूरी तरह साबित किया था। टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें लगातार मौका नहीं मिला। कई लोग मानने लगे थे कि शायद उनका करियर फिर मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने धमाकेदार वापसी की। उन्होंने ऐसी पारियां खेली जिसने भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट खत्म होने तक संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके थे। ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना आसान फैसला नहीं होगा। अब बात अभिषेक शर्मा की। अभिषेक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। कई पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें टीम से बाहर करने तक की मांग कर दी, लेकिन इसके बाद अभिषेक ने जिस तरह वापसी की, उसने सभी आलोचकों को जवाब दे दिया। 21 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें मैच का रुख बदलने की क्षमता है। आज वह भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ वैभव के लिए बाहर बैठाया जा सकता है? फिर आते हैं ईशान किशन पर। ईशान लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। उनके लिए यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही। अगर वह यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य की योजनाओं में अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यदि वैभव को खिलाना है तो टीम मैनेजमेंट को किसी न किसी बड़े नाम की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच इस समय सबसे बड़ी बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वैभव और अभिषेक ओपनिंग करें, संजू नंबर 3 पर आए, ईशान किशन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें, जबकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि टीम संतुलन बनाए रखने के लिए किसी एक बल्लेबाज को बाहर बैठाना पड़ सकता है। अब जरा कप्तान श्रेयस अय्यर की स्थिति भी समझिए। श्रेयस अय्यर सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वह इस नई भारतीय T20 टीम के कप्तान भी हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच सही संतुलन बनाना। IPL में अय्यर की कप्तानी शानदार रही है। उन्होंने पिछले 3 सीजन में अपनी टीमों को लगातार सफलता दिलाई है और अब भारतीय टीम के साथ भी उनसे वही सफलता दोहराने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ चुनौती अलग है। ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है, ये भारतीय टीम है जहाँ हर फैसला करोड़ों फैंस की नजरों में होता है। अगर वैभव सफल होते हैं तो अय्यर की दूरदर्शिता की तारीफ होगी, लेकिन अगर फैसला गलत साबित हुआ तो सवाल भी उन्हीं पर उठेंगे। गेंदबाजी विभाग में भी मुकाबला कम दिलचस्प नहीं है। हर्षित राणा चोट से वापसी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जगह अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रिंस यादव ने IPL में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गति और सटीकता ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा भी शानदार फॉर्म में है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 5 विकेट लेने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन नंबर 3 पर, ईशान किशन नंबर 4 पर, कप्तान श्रेयस अय्यर 5वें नंबर पर, तिलक वर्मा 6 नंबर पर, शिवम दुबे फिनिशर की भूमिका में, जबकि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह के साथ हर्षित राणा या प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए?